आज हम बात करने जा रहे हैं महिला आरक्षण से जुड़े उस ऐतिहासिक बिल की जो लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं पाने के चलते गिर गया और इसी के साथ शुरू हो चुकी है देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग। आज के इस मिलेनियम में हम जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं पास हो सका महिला आरक्षण बिल, इसके पास होने में विपक्ष क्यों बना रोड़ा। नमस्कार, मैं हूं अवनीश। महिला आरक्षण बिल कल लोकसभा में 54 वोटों से गिर गया। उसे पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन मिले सिर्फ 298 वोट। 12 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मोदी सरकार सदन में बिल पास कराने में नाकाम साबित हुई। वहीं अब इसे लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने भी आ चुके हैं। महिलाओं के अधिकार बनाम संविधान पर हमला और जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए लोकसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया था। इसी दौरान 528 सांसदों ने इस सत्र में हिस्सा लिया। 21 घंटे तक लंबी बहस चली और फिर वोटिंग भी हुई। आरक्षण के समर्थन में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में महज 230 वोट। नतीजा यह हुआ कि बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि 352 वोट, और यहीं पर खेला हो गया। महिला आरक्षण बिल 54 वोटों से गिर गया। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि आखिर ये बिल में था क्या कि जो विपक्ष ने इसका विरोध किया। अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से जो बिल लोकसभा में पेश किया गया था वो सिर्फ महिला आरक्षण ही नहीं था, बल्कि इसमें 3 बड़े बदलाव भी शामिल थे। पहला ये कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। इसके तहत अभी तक लोकसभा की सीटें जो 545 थी उसे बढ़ाकर 850 करने की पेशकश थी। साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी प्रसीमन इस बिल में था, यानी कि सीटों का नया बंटवारा करवाने का सरकार का जो मुख्य लक्ष्य था। यानी कि अगर इसे समझें आसान भाषा में तो महिला आरक्षण सीधे तौर पर इसी से जुड़ा हुआ था। सीट बढ़वाने और प्रसीमन से शायद यही कारण रहा कि महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं पास हो पाया। अब थोड़ा जान लेते हैं कि असली विवाद आया कहां। अगर इसको ध्यान से समझें तो विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन वह प्रसीमन बिल का विरोध कर रहा था, क्योंकि विपक्ष को 2 बड़ी डर इस बात को भी लेकर थी कि कहीं दक्षिण भारत की ताकत कमजोर ना हो जाए। साथ ही ओबीसी SC ST को नुकसान होने के अंदेशा के कारण विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में सीधा टकराव देखने को मिला। पीएम मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि हमें क्रेडिट नहीं लेनी थी, बल्कि महिला आरक्षण बिल की क्रेडिट विपक्ष ही ले, लेकिन बिल को पास करवा दे। वहीं इस पूरे विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि कौन उनके रास्ते में रोड़ा डाल रहा है। वहीं इसके जवाब में राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि महिला आरक्षण नहीं बल्कि नक्शा बदलने की साजिश वाला बिल था। वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस बिल का विरोध करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। वहीं अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ओबीसी महिलाओं का हक छीनना चाहती है। अब एक ये भी सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि महिला बिल पास कराने में एनडीए सरकार नाकाम क्यों रही। तो इसका जवाब है कि सरकार के पास 293 सांसदों का ही साथ था, जबकि जरूरत थी 352 सांसदों की। सरकार सिर्फ 5 अतिरिक्त सांसद ही अपने साथ ला सकी। शायद यही कारण रहा कि बिल पास नहीं हो सका। लोगों के मन में एक सवाल इस बात को भी लेकर बना हुआ है कि अब क्या होगा महिला आरक्षण बिल को लेकर। सवाल इस बात को भी लेकर है कि अब महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा या नहीं। इसका जवाब है कि हाँ, लेकिन इसे अभी और भी अब समय लग सकता है। 2023 में बना यह कानून लागू रहेगा, लेकिन फायदा मिलेगा 2034 के चुनाव में, क्योंकि पहले जनगणना होगी, प्रसीमन होगा, फिर उसके बाद बिल पास हो पाएगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब असली लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का भी आरोप लगाएगी। तो वहीं विपक्ष सरकार पर संविधान बदलने जैसे गंभीर आरोप लगाएगी। अगर हम बात करें तो बीजेपी तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है
और उसके निशाने पर रहेंगे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। जरा कल्पना करिए, अगर बिल पास हो गया होता तो यूपी की 80 लोकसभा सीटें बढ़कर 120 भी हो जाती। पैच। अगर हम कल्पना करें तो अगर ये बिल पास हो गया होता तो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की 80 सीटें थी वह बढ़कर 120 हो जाती। इनमें 40 ऐसी सीटें होती जो महिलाओं के लिए रिजर्व रहती। वहीं इससे पूरे देश की महिलाओं को भी राजनीति में बड़ी ताकत भी मिलती। जैसे ही लोकसभा में बिल गिरा, इसका विरोध पूरे देश में देखने को मिला। एनडीए समर्थित नेता और सांसद सड़कों पर उतर आए और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगाना शुरू कर दिया। वहीं महिला आरक्षण को लेकर अब सरकार के पास सिर्फ 3 रास्ते बचे हुए हैं। पहला ये कि बिल फिर से बदलाव के साथ लाया जाए। दूसरा ये कि नए सिरे से बिल को लोकसभा में पेश किया जाए। और तीसरी की बात करें तो विपक्ष की सहमति भी लेनी अब जरूरी होगी, क्योंकि पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी की जब एनडीए की सरकार बनी हुई थी तो कई बार महिला आरक्षण बिल पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन 1998 से लेकर 2004 तक इसे पास नहीं कराया जा सका, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था। तो इस सरकार के पास 2/3 बहुमत भी नहीं था और इसी के चलते बिल कभी पास नहीं हो पाया। तो सवाल अब वही है कि क्या यह सच में महिला सशक्तिकरण की लड़ाई है या फिर सत्ता और संविधान के बीच की जंग? क्या महिलाओं का हक टल गया या राजनीति ने फिर से जीत हासिल कर ली? इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।